न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं अमरावती से आई हुई आज की खास खबर। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। बुरी फंसी नवनीत राणा, बीजेपी का सिरदर्द बढ़ा। बगावती मूड में एनसीपी के नेता, अपनी कब्र खुद खोद रहे अखिलेश यादव, बोले असदुद्दीन ओवैसी, मेरे पति कमजोर नहीं है, मैं निभा रही उनके दायित्व। संजय सिंह की पत्नी अनीता ने बीजेपी पर किया हमला। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बुरी फंसी नवनीत राणा, बीजेपी का सिरदर्द बढ़ा। बगावती मूड में एनसीपी के नेता। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अमरावती में भाजपा के नेतृत्व वाले महागठबंधन का सिरदर्द बढ़ गया है। बीजेपी ने इस सीट से नवनीत राणा को टिकट दिया है, लेकिन महागठबंधन में दूसरे सहयोगी दल के नेता ने नवनीत राणा पर जुर्माना लगा दिया है। नवनीत राणा पर जुर्माना लगाया गया है। नवनीत राणा द्वारा छपवाई गई पोस्टर पर एनसीपी के नेता संजय खोड़के ने आपत्ति जताई है। खोड़के ने आरोप लगाया कि नवनीत राणा ने उनकी इजाजत के बिना उनके फोटो का इस्तेमाल किया है। नवनीत राणा ने बिना इजाजत फोटो का इस्तेमाल कर आचार संहिता का उल्लंघन किया है। खोड़के ने यह भी चेतावनी दी है कि नवनीत तुरंत उनकी फोटो नहीं हटवाए, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फोटो कांड की वजह से एक बार फिर राणा विवाद को लेकर गठबंधन के दलों के बीच विवाद सामने आ गया है। संजय खोड़के ने क्या कहा? खोड़के ने क्या कहा कि मैं समझता हूं कि आपने अमरावती लोकसभा चुनाव में प्रचार पोस्टर पर मेरी तस्वीर लगाई है और इसे सोशल मीडिया पर भी प्रसारित किया जा रहा है। मेरी फोटो सोशल मीडिया या पोस्टर में छपवाने की किसी की कोई इजाजत नहीं है। आपने सोशल मीडिया या पोस्टर पर मेरी फोटो इस्तेमाल करने के लिए मेरी व्यक्तिगत अनुमति नहीं ली है। यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरी फोटो और नाम का उपयोग लोकसभा चुनाव में न किया जाए। जिस मीडिया में इसका उपयोग किया गया है वहां से आप तुरंत मेरी फोटो हटा दें और इस संबंध में सोशल मीडिया पर बयान देकर प्रिंट कराए। संजय खोड़के ने नवनीत राणा को चेतावनी दी कि अगर हमने मीडिया के माध्यम से इस बारे में बयान नहीं दिया तो मैं कानूनी कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। अपनी कब्र खुद खोद रहे अखिलेश यादव, बोले असदुद्दीन ओवैसी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम AIMIM के चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। ओवैसी ने सांसद ST हसन का टिकट काटने को लेकर समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव अपने हाथों अपनी कब्र खोद रहे हैं, इन्होंने ST हसन का टिकट काटा। रामपुर में जो हुआ वो देख लीजिए। मुख्तार अंसारी पहले नहीं है जिनके साथ ये हुआ है, इसके पहले भी कितने हैं जिनको मारा गया। आतिक और अशरफ की रिपोर्ट का क्या हुआ? AIMIM सांसद ने कहा ICU से किसी को जेल में डालते हैं, पहले ICU में डाला फिर जेल में डाल दिया। परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला ताकि जहर दिया जा रहा है। आतिक और अशरफ की रिपोर्ट का क्या हुआ? वो रिपोर्ट मजरे-आम पर क्यों नहीं दिख रही है? हमने एक नया विकल्प देने के लिए पल्लवी पटेल के साथ तीसरा मोर्चा बनाया है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मेरे पति कमजोर नहीं, मैं निभा रही उनके दायित्व। संजय सिंह की पत्नी अनीता ने बीजेपी पर किया हमला। आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह ने इंडिया गठबंधन की रविवार को हुई रैली पर कहा कि हमें यहाँ सभी का समर्थन मिला है और हम आगे बढ़ेंगे। अनीता ने एक इंटरव्यू में कहा कि इंडिया गठबंधन के मंच में सबका सहयोग रहा। पहले जिस तरह कंधे से कंधा मिलाकर हम चलते थे, आज भी उसी हौसले के साथ हम अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। वो जेल में, इसका मतलब यह नहीं कि वो कमजोर है, पति की जिम्मेदारी निभा रही है अनीता। संजय सिंह की पत्नी अनीता ने कहा कि पति के जेल जाने के बाद उनका दायित्व वह निभा रही है।
अनीता ने कहा उनका पूरा दायित्व जो हमारे ऊपर दिया गया है और हमारे लोगों के ऊपर दिया गया है उसका निर्वाह हम लोग अच्छी तरह से कर रहे हैं। अनीता भी गठबंधन की इस रैली में शामिल हुई। पिछले साल गिरफ्तार हुए थे संजय सिंह को पिछले साल अक्टूबर महीने में 10 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया था। उनकी जमानत की याचिका भी हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। संजय सिंह से पहले मनीष सिसोदिया इसी केस में गिरफ्तार किए गए थे। उसके बाद इस साल मार्च महीने में सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। हमारा मंच था, उसमें सबका सहयोग रहा और आगे भी ऐसे ही हम लोग कंधे जैसे पहले भी कंधे से कंधे मिला के हम लोग चलते थे, आज भी उसी तरह उसी हौसला के साथ हम अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। अगर वो जेल में है तो इसका मतलब वो कमजोर नहीं है। उनका पूरा दायित्व जो हमारे ऊपर दिया गया है, हमारे लोगों के ऊपर दिया गया है, तो हम लोग पूरे अच्छे तरह से निर्वाह करेंगे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News T ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइट, ट्वीट, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बनी रही MNS News T पर मेरे साथ यानी शुभांगी के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।